कंप्लीट होने के बाद आप बता रहे थे रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। दोबारा बताइए एक बार निशा, क्या बोल रहे थे आप? सर आप कह रहे थे कि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। हाँ, वो तो मिलेगा ही आपको, पर वो चैप्टर कंप्लीट होने के तुरंत बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने में शायद आपको 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं। क्योंकि ये तो रिपोर्ट कार्ड मतलब रिपोर्ट तो जनरेट हो जाती है, बट उसको एक सीक्वेंस में लगाना सारी चीज़ों को। क्योंकि आप देख पा रहे हो शायद आप लोग मई से क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं ना, और मई से देखो जुलाई आ गया है। इतनी सारी क्लासेस का आपको लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट कार्ड तो जनरेट हो जाएगा बट वो एक सीक्वेंस में सेट करना पड़ेगा। शायद जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 2-3 दिन या फिर 4 दिन बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और आप ये भी जानते हो कि आपको अपनी पूरी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, पोल सेक्शन पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है, मान लीजिए सी ऑप्शन करेक्ट लगता है तो सी को चूज करके, यहाँ पर ये जो छोटा सा वोट लिखा होता है नीले कलर का हो जाता है, जब आप इसको प्रेस कर देते हो तो लिखा आता है वोटेड। जब वोटेड लिखा आता है तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है। और हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, कि रियल नंबर को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लासेस के अंदर हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज खत्म कर ली थी। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज खत्म कर ली थी, और इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कि हम किसी भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। अब देखो, रेशनलाइज हम कब करते हैं डिनोमिनेटर को, पहले हम उसको सीख लेते हैं। अगर देखो 1/2 लिखा है कहीं, तो क्या आप इसको रेशनलाइज करते हो? आप कहोगे सर इसको तो रेशनलाइज नहीं करते हम लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि रेशनलाइज करने के लिए हमारे पास में कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आप समझिए। देखो, रेशनलाइज करने के लिए आप कहोगे वी नो दैट अ नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, क्यू इज द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर। कि अगर कोई नंबर आपके पास में p अपॉन क्यू की फॉर्म का है, तो इसमें आप लोग क्यू को डिनोमिनेटर बोलते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमें पता भी होना चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या होता है। आपको सर नीचे वाला नंबर जो क्यू होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। फिर आप लोग क्या कहोगे कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ नंबर इज रेशनल नंबर, अगर डिनोमिनेटर यानी कि जो क्यू है हमारा वो एक रेशनल नंबर है, देन इट कैन बी इजिली एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। तो आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हो। बट इफ द डिनोमिनेटर इज इरेशनल नंबर, यानी कि अगर वो रूट वाला नंबर है, तो आप उसको इजीली क्या नहीं कर सकते, आप उसको इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लेते हैं कहीं पे लिखा है 1/2 और आपको ऐड करना है 1/3, तो आप लोग इसको इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हो। लेकिन अगर कहीं लिखा है 1/√2 प्लस 1/2 माइनस √3, तो इस तरीके के नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यानी कि अगर हमारे डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर्स हो, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स इरेशनल नंबर्स हो, तो हमें चीजों को सोल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो जरूर होती है। ठीक है। तो अगर ये डिफिकल्टी हम लोग फेस करते हैं कि अगर हमारे डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, तो सर उसको थोड़ा आसान कैसे किया जा सकता है, तो उसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि कैन एन इरेशनल नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर, कि अगर आपके पास में कोई डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर है, कैन बी रिटन एज ए रेशनल नंबर। क्या आप इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर की तरीके से लिख सकते हो, ताकि उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है। यानी कि आप कहोगे वी कैन राइट द डिनोमिनेटर एज अ रेशनल नंबर बाय रेशनलाइजेशन, कि आप उस इरेशनल नंबर को रेशनलाइज कर दो, जिसकी वजह से वो एक रेशनल नंबर बन जाए। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपके पास में डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर्स होते हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग आसानी से कर लेते हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास में पी अपॉन क्यू की फॉर्म के नंबर है और आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो भाई आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना पड़ता है। आप कहोगे सर हमको इनका एलसीएम लेना पड़ता है। लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता है बच्चे आपको, कि आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास में रेशनल नंबर होंगे तो आप उनके एलसीएम आसानी से ले सकोगे। ठीक है। तो पता लग गया कि हम रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं। बताइए, सर। क्या आप लोगों को पता लग गया कि हम रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं डिनोमिनेटर का? ठीक है। यस यस सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√3। लिखा हुआ है कि आपके पास में 1/√3 है और आप इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको ऊपर नीचे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। और जब आप ऊपर नीचे एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो यहाँ पर लिखा था 2/3 और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4/4 से, तो बताइए 4/4 का मान कितना होता है। आप कहोगे सर 4/4 की वैल्यू तो 1 ही होती है।
यानी कि किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही संख्या आती है। यानी कि सर आपने अगर 2/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि सर 4/4 तो 1 होता है, और किसी भी संख्या को 1 के साथ गुणा करो तो वही संख्या आती है। इसी तरीके से आप कहोगे सर अगर हमारे पास में 1/√3 है और हम इसको ऊपर नीचे एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। अगर ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या सेम होगी तो वो कटकर 1 आ जाएगी, और आप किसी भी संख्या को 1 के साथ गुणा करो तो आपके पास में वही संख्या आती है। यानी कि आप कुछ खास चेंजेस नहीं कर रहे हो, बस आपको ये पता होनी चाहिए कि ऊपर नीचे गुणा किससे करें। आपने कहा सर नीचे 1/√3 के अंदर √3 नीचे है, तो आप ऊपर नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो कि सर ऊपर की मल्टीप्लाई तो ऊपर करते हैं, तो सर √3 आ गया, और सर नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। एक सेकंड रुकना बच्चे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे सर ऊपर की गुणा ऊपर करते हैं तो √3 आ गया, और सर नीचे की गुणा नीचे करते हैं, और सर अगर √3 की गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 3 आएगा। शायद लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि अगर आप √1 की गुणा और आप √a की गुणा √a में करोगे तो आपका आंसर a आ जाएगा। तो √3 की गुणा √3 में करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। यानी कि आपने कहा सर 1/√3 को अगर हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो सर आंसर आएगा √3/3। बस आपको इतना फोकस करना है कि पहले आपका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर था और आज आपका डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर है। बताइए, क्लियर हो आप लोगों को? यस सर। ठीक है सर हाँ अब बताइए। ये डिनोमिनेटर में √3 था तो हमने √3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक अगर है, वहां -√3 होता तो हम किससे करते? बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। देखो, पहली बात तो आप लोगों को ये चीज मेक श्योर रखनी चाहिए हमेशा कि ये जो नीचे आप लोग बोल रहे हो माइनस के 1/√3, यही बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, देखो ये जो नीचे माइनस है ये तब से ही अच्छा लगता है अगर यहाँ ऐसा लिखा होता 1/2 माइनस √3, तो इस माइनस की वैल्यू आपको समझ में आती है। लेकिन पर अगर आपके पास में p/q के रूप में कोई भी नंबर लिखा है, हम तो कह रहे हैं रूट के बिना अगर ऐसा लिखा जाए -3, तो बताओ ये नंबर कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? ये पूरा का पूरा नंबर एक नेगेटिव नंबर कहलाएगा। आप अगर इसको ऐसे भी लिख दोगे -2/3 या फिर -2/3, तो ये सारी एक ही बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बताओ। सर यस सर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में नीचे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि √3 के साथ में नीचे माइनस है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यहाँ पर लिखिए कि -√3, या फिर आप इसको यहाँ पर लिखिए -1/√3। अगर आप इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, √3/3 और माइनस, ये पूरा नेगेटिव नंबर है। ये पूरा नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है। यानी कि जो डिनोमिनेटर का नेगेटिव होता है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। आप इसमें भी क्या कर सकते हो, आप इसमें भी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर तब भी कितना आएगा, √3/-3, और ये साइन आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, यस सर। कोई डाउट इसके सर अंदर? अभी आपने लिखा था 1/2 माइनस √3, तब किससे हाँ, करेंगे मल्टीप्लाई? बिल्कुल बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन पे भी आते हैं, पर उससे पहले आप लोग हमें एक बार बताइए, अगर नीचे लिखा जाए 1/√7, तो आप लोग बताइए मल्टीप्लाई कितने से करोगे, √3 से मल्टीप्लाई √7। करोगे? ठीक है, यानी कि आप √7 से। यहाँ डिनोमीटर हमें दिखाई दे रहा है √7, तो सर ऊपर नीचे √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, सर ऊपर आ गया √7 और नीचे कितना आ गया सर 7। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए एक तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। भाई देखो, ये तो एक एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा बड़ा आ गया, पहले हम आपको वैसे समझा देते हैं, बड़ा कुछ नहीं है, ये भी सीख जाओगे। जैसे कि नीचे लिखा आ गया 1/2 माइनस √3, यही पूछ रहे थे ना आप? देखिए अगर नीचे लिखा आ गया 1/2 माइनस √3, तो आपको इसको रेशनलाइज करना है। देखो रेशनलाइज करने के लिए आप एक चीज याद रखना कि जो नीचे नंबर लिखा हुआ है पूरा का पूरा मल्टीप्लाई तो हम उसी से करेंगे, 2√3, 2√3। बस हमें ये देखना है कि हमारे पास में यहाँ नेगेटिव साइन था, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर हमारे पास में प्लस होता 1/2 प्लस √3, हम लोग तब भी मल्टीप्लाई किससे करते, आपको सर मल्टीप्लाई तो 2√3 और 2√3 से ही करेंगे, और सर यहाँ प्लस है
तो आप यहाँ साइन क्या लोगे, आप यहाँ साइन लोगे माइनस। Negative. क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको समझ में आ गया होगा सर ऊपर तो हमें एक की गुणा करनी है, सर एक की गुणा किसी में भी कर लो सर वही संख्या आ जाती है, यानी कि 2 + √3 ऊपर आ गया। बताइए सर एक की गुणा आप किसी में भी कर लो, सर ऊपर कितना आ जाएगा, 2 - √3 आ जाएगा। बताइए क्लियर है सभी को? अब नीचे का देखते हैं, नीचे क्या आएगा भाई। नीचे आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा है 2 - √3 1 और यहाँ लिखा है 2 + √3। हम लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास में 2 - √3 गुणा 2 + √3 लिखा मिलेगा तो हम कहेंगे सर ये लिखा है a - b गुणा a + b। और हम जानते हैं कि अगर a - b की गुणा a + b में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर a² - b², तो सर आंसर आएगा a²। सर a के प्लेस पर कितना 2, आपने कहा सर 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, आंसर कितना आ गया 1। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप एक बार इसको हटा देते हैं और अब एक बार आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। ये सर यहाँ पर आएगा कि लिखा हुआ है कितना हमारे पास में, सर लिखा हुआ है a - b a + b, तो सर आंसर आएगा a² - b²। और सर सोल्व करने के बाद में कितना जाएगा 2 + √3, सर 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और सर 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा 1। बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir. और ऐसा Yes, ही sir. यहाँ पर भी होगा। सर दोबारा बताना है। हाँ फिर से बताते हैं एक बार, देखिए सब कुछ हटाकर एक बार बताते हैं सभी को। देखिए एक छोटा सा सवाल था आप लोगों के लिए कि 1/, चलो ठीक है, 1/2 माइनस √3 था, आपको इसको रेशनलाइज करना था। तो सर सबसे पहले हमारे पास में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। अच्छा इसको बोलते क्या है सर, इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आ गया सभी को क्या बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका, आप कहोगे सर रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका होगा हमारे पास में 2 + √3 अपॉन 2 + √3। पहले यहाँ तक बताओ सभी बच्चों को क्लियर है, क्योंकि सर यहाँ नेगेटिव था सर सर यहाँ पर पॉजिटिव ले। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे सर ऊपर की गुणा ऊपर, यानी कि सर एक की गुणा किसी भी संख्या में कर लो वही आता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आप कहोगे सर अब हमारे पास में एक नया टास्क है कि हमें 2 - √3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 + √3 के साथ में। आप इसी को समझो कि अगर आपको 2 - √3 की मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए 2 + √3 के साथ में, तो आप क्या कहोगे सर दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट मारेंगे इसको कि 2 दूनी 4, सर 2 की गुणा इसमें करी तो प्लस के 2√3, सर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 2√3, और सर √3 की गुणा माइनस के √3 की गुणा प्लस के √3 में करेंगे तो सर माइनस के 3, और सर इससे कट गया सर 4 में से -3 गया तो 1 आ गया। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है सर ये फॉर्मूला लग के करेंगे। हाँ, ये तो फॉर्मूला हर जगह लगेगा लगेगा क्योंकि तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन आपने इसमें कुछ नहीं करा। लेकिन पर आप लोगों को करना क्या है भाई, आप लोगों ने आइडेंटिटी क्यों पढ़ी है, आपने क्यों पढ़ा है कि a - b की गुणा अगर a + b में की जाती है तो सर आंसर आता है a² - b²। ये पढ़ा है ना आपने? तो कितना आसान हो गया। सर यहाँ लिखा है a - b और यहाँ लिखा है a + b, तो सर आंसर आ गया a² - b²। सर एक ही बार में आंसर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और घटाएंगे तो सर कितना आ गया 1। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यानी कि इसके नीचे 1 आ गया, और इस 1 को आप लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे सर आंसर कितना आ गया √3। हाँ आप ये जरूर कहोगे सर पहले मेरा डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर था और सर आज मेरा डिनोमिनेटर क्या है, एक रेशनल नंबर। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस ओके, अगर आप लोगों के पास में कोई भी नंबर आएगा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना, रेशनलाइज कर लोगे। यस सर ठीक है, अब हम आपसे जनरल पूछ लेते हैं, बस आपको एक जनरल माइक ओपन करके अपना आंसर बता देना है कि सर ये होगा। देखिए अगर हमारे पास में लिखा जाए 1/a - √b, तो बताइए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? a + √b। a + √b से आप लोग इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। और आप जानते हो सर एक की गुणा किसी भी नंबर में करो कितना आ जाएगा ऊपर? a + √b। a + √b, और नीचे कितना आ जाएगा बताओ? a² - b। हाँ, यानी कि आप कहोगे सर ये a - b की गुणा हम लोग a + b में करेंगे
तो सर आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए के प्लेस पर तो ए है, तो चलो ए स्क्वायर आ गया। सर बी के प्लेस पे तो रूट बी है, जब आप लोग रूट बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। इतना बताओ, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक, अब इतना सभी को क्लियर है तो अब माइक बंद बच्चे, माइक बंद प्लीज। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा। देखिए अब लोग हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर आपके पास में ऊपर नीचे कुछ संख्या लिखी आ जाए, ऊपर भी कोई संख्या आ जाए, नीचे भी कोई संख्या आ जाए, जरूरी नहीं है कि संख्या एक जैसी हो। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है 2√5, 2√5 ऊपर नीचे सेम है, अलग अलग भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपको करना क्या है बच्चे, यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, बताओ क्या हेडिंग लिखी हुई है? कि हेडिंग लिखी हुई है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सिर्फ आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। आपको अगर सर डिनोमिनेटर पे कौन है 2√5, तो सर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2√5 से करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2√5 से करेंगे। सर नीचे प्लस का साइन है, तो ऊपर साइन बताओ कौन सा आएगा, माइनस का आएगा कि नेगेटिव। Negative का sir. ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? अब आप बताइए, यहाँ पे भी लिखा है 2 माइनस रूट 5, यहाँ पर भी लिखा है 2 माइनस रूट 5। अगर हम x की गुणा x में करते हैं तो बताइए कितना आता है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, और नीचे आप क्या कहोगे सर, नीचे कितना लिखा हुआ है? आप कहोगे सर नीचे लिखा है a प्लस बी, ए माइनस बी। तो जब हम a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी में करते हैं तो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। Yes. कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। सर एक बार नीचे से। कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, देखो आंसर तो आ गया। सर ऊपर तो लिखा है हमारे पास में 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और सर नीचे कितना लिखा है सर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस सर रूट 5 का स्क्वायर 5, और सर घटाओगे तो कितना आ गया आंसर, -1। कितना आ गया आंसर, -1। बच्चे क्लियर हो आपको? अब आप इस माइनस को यहाँ पर लिखो, या फिर आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप सर इस माइनस को यहाँ पर लिखो, चाहे आप इस माइनस को यहाँ पर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है आपको? यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, और अगर आप ऊपर का स्क्वायर भी ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो ना भी करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यानी कि आपका डिनोमिनेटर पहले एक इरेशनल नंबर था, और आज आप लोगों का डिनोमिनेटर क्या है, एक रेशनल नंबर है। इतना क्लियर है सभी को? यस यस सर। Yes, ठीक। sir. तो अब आप लोगों से चैट सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे करेंगे सभी। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 135। सबसे पहले हम लोग आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आप लोगों को पता है कि जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व करके आपको पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना है, और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन भी ऑन कर दिया। अब से बच्चे सामने देख लो स्क्रीन पर एक बार, पूछा गया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर गिवन बिलो। नीचे एक नंबर दिया गया है 7/√2 माइनस √3। आपको इसको रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के बाद में आपको अपना आंसर बताना है कि आंसर कौन सा सही होगा। कॉपी किसी बच्चे को नहीं दिखानी है, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर डायरेक्ट पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। कॉपी हम देखेंगे जब पोल सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया जाएगा कि कितने बच्चों ने कॉपी पे सोल्व किया था, क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं करते कॉपी चेक? बच्चे पहले कॉपी चेक करेंगे। तो होता क्या है हम बताते हैं कि मान लो किसी बच्चे ने सही कर रखा है और किसी बच्चे ने गलत कर रखा है, इतने हम उसकी कॉपी देखने जाते हैं तो पता लगी उसने किसी स्टूडेंट का देखा और पता कर लिया कि मेरे में कुछ गलती है, वो अपनी कॉपी सही कर लेता है। इससे क्या होता है कि कॉपी के अंदर गलती, अगर कोई स्टूडेंट कोई ज्यादा ही चालाक है वो अपनी कॉपी सही कर लेता है। ठीक है, इसलिए हम कॉपी पहले नहीं देख रहे हैं, ये हमने चीज नोट करी है। ठीक है रेनू, बोलिए बच्चे। हाँ, मतलब कुछ बच्चे होते नहीं क्लास के अंदर ज्यादा चालाक होते हैं कि थोड़ी सी भी चीटिंग करने का मौका मिल जाए चीटिंग कर लेते हैं। तो वैसा ही हमने देखा है कि यहाँ भी बच्चे चीटिंग करते हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास में भी चीटिंग कर लेते हैं।
सोचो ऐसे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में क्या करते होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस में भी चीटिंग कर लेते हैं। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सिर्फ अभी 3 बच्चों ने सोल्व किया है और मानकर चलो कम से कम अभी कितने बच्चे रहते हैं, अभी 9-10 बच्चे, करीब में 9-10 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए भी। सर लास्ट में पोल दिखाने एक बार। हाँ, लास्ट में रिजल्ट सभी को दिखाएंगे कि बच्चों ने कितनी गड़बड़ की है, कितने बच्चों ने ए भेजा है, कितनों ने बी भेजा है, कितनों ने सी भेजा है, कितनों ने डी भेजा है। ये सभी बच्चों को जरूर दिखाएंगे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी रहते हैं कम से कम 7 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखो इतने सारे बच्चों ने 9 बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, यानी कि 9 बच्चों ने कॉपी के ऊपर सोल्व भी किया है और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी किया है। तो अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है कि प्लीज अगर आप सर लोगों 1 ने, मिनट है। हाँ रेनू जब आपका हो जाए तो आप बता देना। आप लोगों के पास में इतना ही टाइम है, इतना रेनू का नहीं हो रहा है। जैसे रेनू का हो जाएगा वैसे आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चों को रेनू से पहले ही सोल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। बच्चे रेनू हुआ आपका? यस सर। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए सबसे पहले तो आप लोग रिजल्ट देख लो कि कितने बच्चों ने कौन कौन से ऑप्शन अपने भेजे हैं। ठीक है, बताइए क्या आप सभी लोग रिजल्ट देख पा रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. और अब हम लोग 5 पोल रुपए सेक्शन को, हाँ, अभी हम लोग पोल सेक्शन को बंद कर, No, sir. बच्चे पोल सेक्शन बंद कर दिया हमने, अब वो ऑन नहीं होगा। और अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं और अब सभी बच्चे सामने देखना है स्क्रीन पर। देखो कुछ बच्चों ने तो ए ऑप्शन भेजा है, कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा है, कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है। चलो शुक्र है डी किसी बच्चे ने नहीं भेजा सर है। पोल में रिजल्ट तो बंद कर दो। हाँ रिजल्ट देख लो। अब लोग पोल में कोई बच्चा पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाएगा, हमने बंद कर दिया है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। भाई डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना था, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्या लिखा हुआ है। जब आप रेशनलाइज करोगे तो सर संख्याएं तो सेम रहेंगी, सर संख्याएं तो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। फर्क इतना होगा कि आप लोगों के पास में कि सर नीचे तो रूट सॉरी नीचे जो सर जो साइन है वो माइनस का है, तो सर हम प्लस के साइन से गुणा करेंगे। किसके साइन से गुणा करेंगे? प्लस के साइन से। सर 7 की गुणा इसमें करेंगे तो हम ऑप्शन देख पा रहे हैं कि सर 7 की गुणा सभी के साथ में ऐसी लिखी हुई है। बताओ लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? तो आप गुणा मत करो, क्या Yes, आपको sir. ऑप्शन दिख रहे हैं आप वैसे ही छोड़ दो। यानी कि आपने सर वैसे ही छोड़ दिया कि सर 7 की गुणा हम लोग √2 प्लस √3 में करेंगे। आधे से ज्यादा आंसर तो आ चुका है, आधे से ज्यादा आंसर तो आ चुका है। बस फर्क ये देखना है कि सर नीचे क्या आ रहा है। सर नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी, a प्लस बी। सर आंसर आएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही तो आएगा बच्चे। और आप जानते हो कि √2 का स्क्वायर कितना हो गया? आप कहोगे सर √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 हो गया। और जब आप इनको सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर 2 में से -3 गई तो -1 बचेगा। और सर आपने अभी बताया था कि अगर ऐसा लिखा हो 7 ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस √3 और नीचे -1, तो सर ये माइनस यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए, इसी का था कि यस। Yes, sir. तो आपने कहा सर नीचे का माइनस हटाओ क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, तो सर ये माइनस ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और आंसर कितना दिखेगा? 7 ब्रैकेट के अंदर 2 सॉरी √2 प्लस √3 और सर एक माइनस का साइन। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। बताइए क्या इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, सर तो 4 बच्चों ने कम से कम ये ऑप्शन भेजा था साथ में ए। तो बच्चे आप लोगों को क्लियर हुआ कि आप लोगों को माइनस के साइन की गलती है। यस सर।
और जिस बच्चे ने सी ऑप्शन भेजा था उसने तो कुछ ज्यादा ही गलती की थी कि उसको उनको ये भी नहीं पता कि नीचे हमारा सॉरी कि माइनस में साइन बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए। सर मेरा आंसर तो बी आया था, बट ए आंसर हो गया मेरा। कौन सा हो गया? मेरा आंसर तो मेरा बी वाला आया था, पर अच्छा, मैंने पोल में ए वाला कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। सभी को समझ में आ गया ना, ये बताओ पहले। यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जाता है पोल सेक्शन के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर आप लोगों का पोल सेक्शन साथ के साथ ऑन कर देते हैं। अच्छा, एक काम करो, पुराने वाले क्वेश्चन की कॉपी दिखाओगे, कितने बच्चों ने कॉपी पे सोल्व किया था पुराना क्वेश्चन 135 नंबर का? सर दिखाएं। हाँ, जरा दिखाने एक बार। 135 नंबर का क्वेश्चन कितने बच्चों ने कॉपी पे सोल्व किया था? ठीक है, श्वेता ने किया था, चेतना ने किया था, रेनू ने किया था, निशा ने किया था, पूजा ने किया था, ठीक है, राघव के नाम से हिमांशु ने किया था। हम ये नहीं देख रहे सही क्या है गलत क्या है, हम ये देख रहे हैं कि कॉपी के ऊपर पेन कितने बच्चों ने चलाया है। ठीक है, यानी कि काफी सारे बच्चों ने कॉपी के ऊपर सोल्व किया है, यानी कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हो। इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए, दीपक सैनी के नाम से बच्चे ने सोल्व किया कॉपी के ऊपर। इस वाले कॉपी के अंदर हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, कॉपी के अंदर कितने बच्चों ने सही किया है। ठीक है, वो भी कॉपी हम बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ हमने देखा था कि कितने बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे। देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप लोगों को एक डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है कि 1/3√2+7। आप इसको रेशनलाइज कीजिए। अगर आप लोगों को ऑप्शन स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे ना, तो बच्चे आप लोग माइक ओपन करके पूछ लेना, और अगर विजिबल है तो ठीक है, और अगर विजिबल नहीं है तो आप लोग पूछ लेना कि सर यहाँ पर क्या ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे हम एक बार साथ के साथ चेक कर लेते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पे ये ऑप्शन विजिबल भी है कि नहीं है। बच्चे, विजिबल तो है मोबाइल के स्क्रीन पर ऑप्शंस। चलिए, हमने चेक कर लिया है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि विजिबल्स हैं। तो आप लोग सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर कॉपी अभी दिखानी है? नहीं, कॉपी हम लास्ट में देखेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बताइए निशा। सर एक बार मेरी कॉपी में देखना। सर मेरी में भी देख लो, ये आंसर है ना, मैच नहीं हो रहा। सर Yes, माइनस का 31 आना चाहिए। बिल्कुल देख रहे हैं सभी की यस सर। 18 माइनस 49 कर रहे तो 31 माइनस का आ रहा है सर। 31 आप कह रहे हो माइनस का आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप ऑप्शंस को ऊपर नीचे करके देखो, बिल्कुल मानने कि माइनस के 31 आएगा। और जब -31 नीचे आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, नीचे नहीं दिखाई दे रहा ना आपको माइनस के 31, यस सर। तो आप लोगों को बताया तो वो नीचे वाला साइन कहाँ चला जाएगा? ऊपर सर। ऊपर चला सर जाएगा। आगे भी नहीं है इसमें। सुनो सुनो सर सुनो, फिर ऊपर आगे भी नहीं है। आगे नहीं है, आगे नहीं है, मानते हैं आगे नहीं है। बट आप लोग जानते हो कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होगा तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। भाई, जो संख्या आपने लिखी है 3√2-7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, और एक की गुणा आपने की होगी, तो वो संख्या माइनस की आपने ब्रैकेट में भी बंद की होगी। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, तो आप ऑप्शंस बनाने की कोशिश करो। ऑप्शन तो ठीक है, हो गया सर। ऑप्शन तो ठीक है इसके अंदर, बट आप लोग उसको बनाने की कोशिश करो। और आप लोग रिजल्ट देख के चौंक जाओगे कि बच्चे किस तरीके के आंसर आंसर कर रहे हैं इसके अंदर। दिखाना। करने तो दो बच्चों को, पहले दिखा देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में, क्योंकि 9 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। सभी बच्चे एक बार रिजल्ट देखो जरा जल्दी से, एक बार देखा आप लोगों ने? यस सर। क्या कहते हो, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? ए। ए। बाकी सी। सर डी ऑप्शन ए पर अकॉर्डिंग। कौन सा निशा, कौन सा? आवाज नहीं आ रही सी निशा, सर। कट जा रही है निशा आपकी आवाज। अच्छा हम चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, चैट सेक्शन ऑन कर दें। निशा आप चैट सेक्शन में टाइप करो, आपकी आवाज हमें समझ में नहीं आ रही है, फिर आपकी आवाज कट जा रही है। चैट सेक्शन में टाइप करो निशा। ठीक है, कुछ बच्चों ने भेजा है पर अभी निशा का नहीं आया चैट सेक्शन में। ठीक है, अच्छा निशा आपने कौन सा ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था ये बताओ? सर डी। डी। डी कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया, एक बार जरा देख के बताओ। सर एक ने। एक मैं ने नहीं। और एक निशा ने किया है। चलिए देखते हैं कि कितने बच्चों का सही। अच्छा चेतना आपने कौन सा किया था बच्चे? ए सर। ए। ठीक है, और राघव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया शायद उनका नाम हिमांशु बच्चे, आप बताइए। सर सी। सी। ठीक है, एक क्वेश्चन के ऊपर आप देखो कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका, आपको देखना। देखो डी कि ठीक होगा शायद। हाँ, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि बताओ इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, बताओ जरा इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? 7। 7 सर। 7 बड़ा है। कैसे पता लगा कौन सा नंबर बड़ा है? देखो आप बताइए कौन बड़ा है, 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है? आपने कहा सर बहुत आसानी से बता देंगे कि 5 बड़ा है। यानी कि जो नंबर बड़ा होता है आप कहोगे सर उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है कि नहीं होता है, बताओ? सर। यस यस सर। सर। चलिए आप इस तरीके से भी बता सकते हो कि सर अगर हम नहीं बता पा रहे कि ये नंबर कौन सा बड़ा है तो सर हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं। सर 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। और सर 3√2 का स्क्वायर कितना हो गया? आपने कहा सर 3√2 का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और सर √2 का स्क्वायर कितना हो गया? सर 2 हो गया। सर ये तो 18 है कि नहीं, बताओ? यस यस सर। सर। यस सर। ये 49 है। तो बच्चे कौन सा नंबर बड़ा है? आप कहोगे सर ये बड़ा है। यानी कि आप सर 2 + 4 लिखो चाहे 4 + 2 लिखो, बात एक ही है कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन सर अगर आपने 2 - 4 लिखा और 4 - 2 लिखा, ये बताओ क्या बात एक है? नो सर। नहीं। यानी कि सर ये दोनों बात अलग अलग है, क्योंकि सर 2 में से -4 करोगे तो सर आंसर -2 आएगा, और सर 4 में से 2 को घटाओगे तो आंसर 2 आएगा। यानी कि 2 अलग अलग बातें हैं। अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं, देखो आप इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हो। एक बात बताओ, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1/7 + 3√2, तो क्या हमने इसको गलत लिखा है? क्या ये पहले जैसा नहीं लिखा नहीं है? सर। पहले जैसे लिखा हुआ है। और अब अगर आप इसको रेशनलाइज अब करोगे, आप कहोगे सर संख्याएं तो वही रहेंगी, सर संख्याएं तो वही रहेंगी, बस साइन बदल जाएगा कि प्लस का साइन था तो सर माइनस का साइन आ गया, सभी का माइनस का साइन। यस सर। यस सर। कि सर एक की गुणा किसी भी संख्या में कर लो, सर वो पूरी की संख्या ऐसी आ जाएगी 7 - 3√2। अब आप कहोगे सर ये लिखा है a + b a - b, यानी कि सर आंसर आएगा a² - b²। इतना क्लियर हो सभी को? यानी कि सर आंसर तो आ गया यस सर। यस -3, सर। और सर नीचे 7 का स्क्वायर 49, माइनस सर 3√2 का स्क्वायर अभी आपने बताया सर 18 होगा, और 49 में से 18 गया तो कितना बचेगा बच्चे? आपने कहा सर 31। 31। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? आंसर कितना आएगा? 7 सर। - 3√2 बच्चे 31। क्या इतना क्लियर हो सभी सर को? ये गलत है। यस सर। इतना समझ में आया सभी को या नहीं आया बताओ? यस सर, समझ में। यस सर। तो सर डी सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों ने इसको पलट के नहीं लिखा, यानी कि जिन बच्चों ने इसको ऐसे ही सोल्व करना शुरू किया। बच्चे गलत आपका भी नहीं होगा, बस आपने देखो गलती कहाँ करी होगी, अपने आप देखना। सर ऊपर नीचे संख्याएं सेम रहेंगी,
बताओ हमने सेम लिखी कि नहीं लिखी? सर Yes, sir. Yes, sir. बीच में प्लस का साइन है तो यार सर यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब देखो सर, एक की गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या आएगी। सर 3√2 -7 आ गया। अब नीचे बताओ कितना आएगा। आपने कहा सर ये लिखा है a + b a - b, यानी कि सर आएगा a² -b²। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा सर? 3√2 -7, नीचे आप कहोगे सर 3√2² कितना आएगा? 18, और सर ये -49। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये बताओ Yes, sir. Yes, sir. अगर आप सभी को यहाँ तक क्लियर है तो इसके आगे अब आप देखिए कि सर मुझे सिर्फ इतना सोल्व करना सिखाओ कि मैं इसको सोल्व कैसे करूं कि मेरा ऑप्शन मैच करे कहीं ना कहीं। देखिए आपने कहा सर ये लिखा है 3√2 -7, नीचे आपने कहा सर 18 में से अगर मैं 49 को घटाऊंगा तो सर मेरा आंसर आएगा -31। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यस Yes, sir. Yes, sir. सर नीचे मुझे कहीं भी -31 नहीं दिख रहा। सर आपने एक चीज और बताई थी कि सर अगर ये माइनस का साइन नीचे आता है, जैसे आपको बताया भी गया था कि 2/-3 है, तो आप इसे लिख सकते हो -2/3, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो -2/3। कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साइन रिप्रेजेंटेशन को बता रहा है कि आपका नंबर नेगेटिव है। ठीक है, आपने कहा सर ये साइन नीचे से तो हटेगा, क्योंकि नीचे तो मुझे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, इसे सर मैं नीचे से हटाऊंगा और सर मैं इसे माइनस को ऊपर लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा? ऊपर। तो बच्चे माइनस ऐसे नहीं करना कि यहीं रख दिया है और ये -3√2 माइनस के साथ हो गया, नहीं। यानी कि आप कहोगे सर मेरे पास एक पूरा नंबर था और सर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास में 3 था तो मैंने 3 के आगे माइनस लगाया ना, तो सर मैं पूरे नंबर के आगे माइनस लगाऊंगा। अब आप बताओ कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है और आपको कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ब्रैकेट के अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि सर ये माइनस के साथ है तो सर ये प्लस के हो जाएगा, और ये सर प्लस के 3√2 है तो ये माइनस के 3√2 हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बताओ आंसर कौन सा सही हुआ? आंसर डी सही हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, आप sir. कैसे भी करो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो कोई एक ही ठीक होगा, 2 आंसर कभी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, चले आगे। Okay, sir. Yes, sir. क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, यस सर। देखिए अब आप लोग जल्दी से हेडिंग डालेंगे कॉपी के अंदर कि हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, और जल्दी से हेडिंग डालिए लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक एक करके पढ़ेंगे और उसके एक एक सवाल करते रहेंगे साथ के साथ। देखिए सबसे पहला होता है हमारे पास में कि मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। देखो आपने सीखा था अगर 10 की पावर 5 लिखा है तो 10 तो आपका बेस कहलाएगा, ये 5 जो आपकी एक्सपोनेंट कहलाएगी या फिर पावर कहलाएगी, ये आपने पढ़ा था। यस सर। ठीक है, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। तो ये मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस का मतलब क्या है कि आपको शायद गलत सेंस दिखाई, मतलब समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो कि सेम बेस है और उनके बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप भाई मान लो लिखा है 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 10, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा? आपने कहा अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। बताइए क्लियर है सभी को कि अगर बेस सेम है Yes, sir. तो मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स ऐड हो जाती है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, जैसा कि अगर आपसे यहाँ पूछा जाए तो भाई आप नीचे कहोगे सर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो सर आंसर आएगा 2 की घात 5, यानी कि 2 की पावर 5। सर 9 की पावर। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएगी तो सर 9 की पावर 7। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, और अगर यही चीज हमारी डिवाइड में आ जाए, भाई डिवाइड में कैसे आ जाए कि आप कह रहे हो सर सेम बेस है और चीज है डिवीजन में। डिवीजन में ऐसे मान के चलो सर सेम बेस है 5 की पावर 7 डिवाइड 5 की पावर 2, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर जब सेम बेस होता है तो डिवीजन में पावर्स घट जाती है। बताओ क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक बच्चे के मन में डाउट जरूर एक बार आएगा। दोबारा बताना। ठीक है, एक बार बता देते हैं। देखिए अगर हमारे पास में सेम बेस है, अगर हमारे पास में क्या है? सेम बेस, जैसे कि आप देख पा रहे हो
यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है। अगर सेम बेस है तो बच्चे डिवीजन में पावर्स घट जाती है, यानी कि आपने पावर्स को घटा दिया और आंसर कितना आ गया, 5 की पावर 5। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस Yes, sir. ये डाउट आ सकता है सर, अगर सवाल ऐसा आ जाए 5 की पावर 2 बटे 5 की पावर 5, 5 की पावर 7, तो कितना आंसर आएगा? 5 की बच्चे पावर आंसर- -5। हाँ, आंसर तभी वही आएगा कि सेम बेस है तो सर पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है और आंसर आएगा -5। क्लियर है या नहीं बताओ? सर Yes, sir. यस सर। अगर इतना क्लियर है तो बच्चे एक चीज और बताओ, अगर हमारे पास में लिखा है 7 की पावर 9, तो क्या आप लोग इसे जानते हो कि आप लोग इसे लिख सकते हैं 1/7 की पावर -9? बताइए, क्या इतना आप Yes, लोग sir. जानते हो? Yes, sir. अगर आप किसी नंबर को मान लो, अगर आप किसी नंबर को 1 के अपोन में लेके जाते हो, या फिर ये मान लो ये अंश था, यानी कि ये न्यूमरेटर था, आपने इसको डिनोमिनेटर बनाया तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और अगर ये पावर नेगेटिव थी कि 7 की पावर -9, अगर आप इसको डिनोमिनेटर बनाओगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्या ये भी जानते हो? Yes, sir. ठीक है। तो आप हमें बताओ कि 5 की पावर -5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कि 1 की पावर 5/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सॉरी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इतना क्लियर था सभी को? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब आप कहोगे सर इसका आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर 7 की पावर 7 डिवाइड बाय 7 की पावर 3। आप कहोगे सर सेम बेस है, डिवीजन में पावर घट जाएगी, आंसर आएगा 7 की पावर 4। सर 9 की पावर 4 था, डिवाइड करना था 9 की पावर 3 से, सर सेम बेस है तो डिवीजन में पावर घट जाएगी। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। देखिए, ये तो आपको क्लियर है कि आपके सेम बेस में अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, सेम बेस में अगर डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब आप बच्चे ये भी याद रखो, क्या चीज, कि मान लो लिखा है a की पावर m और उसकी पावर n, तो उसकी पावर हो जाएगी m इंटू n। Multiply. जैसे कि लिखा है 2 की पावर 3 और लिखा है इसकी पावर 8, इसका मतलब है 2 की पावर 3 गुणा 8, यानी कि 2 की पावर 24। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर देखोगे लिखा है 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3, आप लिखोगे 3 की पावर 2 गुणा 3 कितना हो गया, 3 की पावर 6। लिखा है 5 की पावर 4 और इसकी पावर 3, तो आप लिखोगे 5 की पावर 4 गुणा 3, 5 की पावर 12। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर, कैसी भी पावर को लेकर के, अभी आप पहले पूछ लो, उसके बाद हम बाकी की 3 आइडेंटिटीज या फिर 3 लॉस और पढ़ेंगे। बताइए, कोई डाउट सर है? मान लो नीचे से ऊपर लेना हो जब तो माइनस का आएगा, ऊपर से नीचे लाना हो जब प्लस का आएगा। दोबारा बोलो बच्चे एक बार। सर मान लो नीचे से ऊपर ले जानी हो कोई वो हाँ, सम। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो ये नेगेटिव आएगा। ओके सर। ठीक है बच्चे, आप ऐसे मतलब चीजों को हमें याद कैसे करना है? हमें याद ऐसे करना है कि पहले ये डिनोमिनेटर था डिनोमिनेटर, और आज इसे आप न्यूमिनेटर में लेके जा रहे हो, तो बस पावर का साइन चेंज करना है। पावर का साइन चेंज करना है, अगर वो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बनती है। जैसे कि मान लो लिखा है 2 की पावर 3 बटे 5 की पावर 4। ठीक है बच्चे, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, बताओ 5 की पावर -4 बटे 2 की पावर -3। Yes, sir. क्योंकि जो चीज डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर थी आपने उसको डिनोमिनेटर बनाया, और जो चीज डिनोमिनेटर थी आपने उसको न्यूमिनेटर बनाया, तो आप पावर्स के साइन चेंज करो। क्लियर हुआ आपको? ओके सर। यस सर। क्या सारे डाउट क्लियर हो गए इस एक एग्जांपल में या नहीं हुए? हो गए सर। यस सर। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग एक और एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में बेस अलग अलग है, अगर हमारे पास में क्या है, बेस अलग अलग है और पावर क्या है, पावर सेम है, तो बच्चे बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कहीं लिखा है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। आप क्या कहोगे, सर 3 3 तो हमें एक जैसा दिख रहा है, Power 13. सर पहले से 3 बनाओ, और सर 2 पंजे कितना होता है, 10 में। क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. हाँ, इन दोनों अच्छा। चीजों में फर्क है। अगर कहीं लिखा है 2 की पावर 3 गुणा, सेम बेस है,
2 की पावर 5। आप कहोगे सर बेस सेम है, तो पहले इसको सेम बनाओ और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। क्लियर है सभी को? यस सर। No. आप ये देख लो कि सेम क्या चीज है, बेस सेम है या पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो पहले उसको कॉमन निकालो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपके बेस सेम है तो पहले आप बेस को कॉमन निकालो, और आप जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो आप उनको ऐड करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। आप कहोगे सर यहाँ पर 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 में मुझे पावर सेम दिखाई दे रही है, तो मैंने पहले पावर को अलग ही लिख दिया। और सर 2 पंजे कितना होता है 10। 10। सर 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 4। सर मुझे यहाँ पर पहले पावर सेम दिखाई दे रही है, तो मैंने पावर को अलग लिख दिया। और 3 चौक कितना होता है 12। बताओ ये क्या clear है? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए। नो नो सर। 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 चले आगे, सर Yes, sir. पहले क्वेश्चन पूछ ले यहीं से। यस सर। ठीक है, पोल में। हाँ पोल में पूछेंगे बच्चे, पता तो तभी लगेगा ना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि चैट सेक्शन में तो आप लोग सही आंसर भेज दोगे, एक दूसरे का देख के कॉपी पेस्ट कर दोगे। देखिए, पोल में ही ना पूछ लो इससे अच्छा। हाँ पोल में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है आप लोगों के सामने, 137। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं हम आपका। देखिए क्या पोल सेक्शन ऑन हो गया 137 के लिए? Yes, sir. हो गया. यस सर, भेज भी दिया सर। ठीक है, सभी बच्चे सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हम बता दे रहे हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है समझ लो, इसके अंदर लिखा है 11 की पावर 11 गुणा 10 की पावर 11, और ये लिखा हुआ है हमारे पास में 1100 की पावर 11। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करके अपना आंसर वोट करो, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है सिर्फ। सर रिजल्ट दिखाना। हाँ रिजल्ट दिखाएंगे। चलिए, अगर ऐसा ही मन है तो एक बार रिजल्ट देख लो। देखा रिजल्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, और बताओ बच्चे कितने बच्चों का गलत था ये बताओ। एक बच्चे का गलत था और 9 बच्चों का सही था। परसेंटेज देखा जाए तो ठीक था, बट ये एक बच्चा था कौन ये बताओ हमें, जिसने ए ऑप्शन भेजा था, बताइए एक बार। भाई अभी आप लोगों को बताया गया था इतने आराम से कि सर सबसे पहले देखो कौन सेम है, आपने कहा सर पावर सेम है। सर पहले तो मैं पावर सेम बनाऊंगा, फिर सर मैं बेस को मल्टीप्लाई करूंगा। भाई 11 धाम कितने होते हैं? आप कहोगे सर 11 का टेबल तो सभी को आता है, 11 धाम 110 होते हैं। 11 धाम कब से 1100 होने लगे? भाई क्लियर है सभी को? यानी कि ऑप्शन तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बोलिए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार हम फिर से आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं आपसे। एक क्वेश्चन है आपके पास में, पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले तो पोल सेक्शन सॉरी चैट सेक्शन बंद करते हैं और पोल सेक्शन ऑन करते हैं। कोई भी बच्चा भी वोट नहीं करेगा, पहले आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिखा है 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4। आंसर बताओ एक्सपोनेंट की फॉर्म में कितना है। अब आप अपना आंसर सोल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। 5 4 3
2 1। एक बार रिजल्ट देख लो जल्दी से, फिर हम हटाते हैं पोल को। देख लिया सभी ने? नहीं दिख रहा सर। रिजल्ट नहीं दिख रहा। पोल ही हटा दिया हमने, पोल भी बंद हो। पोल ही बंद हो गया। रिजल्ट हमने ऑन किया था बट आपको दिखना चाहिए था, बट आप में से कोई बोला ही नहीं तो हमने हटा भी दिया उसको। फिर चलिए सामने देखिए सभी बच्चे, सर नहीं दिख रहा था रिजल्ट। सभी का ठीक था। 9 बच्चों ने वोट किया था, 9 के 9 बच्चों का ठीक था, सभी ने डी ऑप्शन वोट किया था। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका करो सर सेम बेस है, सर सेम बेस है तो पहले बेस सेम बनाओ, और सर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। 2 + 5 7, 7 और 4 कितना हो गया बच्चे? 11। कितना क्लियर है सभी को? देखिए Yes, sir. यस सर। सवाल तो अच्छा जब होता जब आपसे ये पूछा जाता कि आपके पास में लिखा है 3 की पावर कितना लिख दे बताओ। 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 भाग 3 की पावर 3। अब बताओ आंसर कितना आएगा? 3 की पावर 6। 3 की पावर 6। क्योंकि सर यहाँ तक मल्टीप्लाई में, सर मल्टीप्लाई में सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, 5 4 9। सर आगे भाग में लिखा है 3 की पावर 3, सर सेम बेस है तो सर भाग में पावर क्या हो जाती है सर? घट जाती है। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। एक बार दोबारा बताना। ये वाला क्वेश्चन यस सर। देखिए देखिए देखिए, आपसे पूछा जाता है 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 भाग 3 की पावर 3। तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सर गुणा में अगर बेस सेम होता है तो पावर से ऐड हो जाती है, यानी कि आपने कहा सर ये 3 की पावर 9 हो गई। सर आगे लिखा है भाग, आपने भाग किया 3 की पावर 3 से। आप कहोगे सर अगर बेस सेम है तो सर डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यस सर, समझ में आ गया। देखिए कोई भी बच्चा अभी सॉल्व नहीं करेगा। पहले तो हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और अब हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। पहले आप लोग समझ लेना जब आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए आपसे पूछा गया है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिखा है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 गुणा 5 की पावर 4, और सर इसको भाग कर रहे हो आप 5 की पावर 7। कीजिए। अब आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, तो 4 बच्चों ने भी पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर दिया, तो बाकी बच्चे भी प्लीज जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 ही सेकंड का क्वेश्चन था वैसे तो ये, आपने काफी टाइम लगा दिया वो बात अलग है। और अभी रहते हैं 4 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ रुके हुए बच्चे भी हम। हो गया बच्चे? दीपक सैनी के नाम से बच्चे आपका हो पाया कि नहीं हो पाया अभी? है सर, 2 मिनट और रुक। अरे 2 मिनट का तो सवाल ही नहीं है। हो गया। वोट कर दिया बच्चे आपने? यस सर। संख्या तो उतनी की उतनी है। रिजल्ट दिखाना। हाँ रिजल्ट देख लीजिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से। दिखा इस बार रिजल्ट? नहीं दिखाई? बताओ। यस सर। दिख गया सर। ठीक है, चलिए तो अब हम दो पोल का सेक्शन, आंसर। हाँ पोल सेक्शन एंड कर देते हैं और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। देखिए अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखिए। देखो बहुत ही आसान है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व करना होगा। कि आप क्या करोगे सर, ये 5, पहले तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a की पावर m,
इंटू एन का मतलब होता है ए की पावर m इंटू एन। तो पहले आपने उसको यहाँ पर लगाया और सोल्व किया। आपने कहा सर ये 5 की पावर 2 उसकी पावर 3 है, तो आप लिखोगे 5 की पावर 2 गुणा 3, और सर ये हो गया 5 की पावर 6। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. फिर आगे कितना लिखा हुआ है? आप लिखोगे सर लिखा हुआ है इंटू 5 की पावर 4, और फिर लिखा हुआ है सर भाग में 5 की पावर 7। देखो मल्टीप्लाई में अगर सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि तो हो गया 5 की पावर 10 भाग 5 की पावर 7। और सर अगर सेम बेस है भाग में पावर हो जाती है, घट जाती है, तो 5 की पावर 10 माइनस 7 कितना हो गया? 5 की पावर। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो शायद 8 बच्चों ने आंसर भेजा था, एक ने ये भेजा था और एक ने ये भेजा था शायद। ठीक है, तो एक बार देख लेना आप लोग कि कहाँ पर गलती है। क्या सही बच्चों को क्लियर हो गया ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि फिर टाइम भी हो रहा है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिए पहले हम लोग आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया हमने, और आप लोगों का पोल सेक्शन हमने ऑन कर देते हैं। एक सेकंड रुकिए, पहले पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है और चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है। अब सभी बच्चे सामने देखो एक बार कि पूछा क्या गया आपसे। पूछा गया है, लिखा है 25 गुणा 5 की पावर 2 गुणा टी की पावर 8 बटे 10 की पावर 3 गुणा टी की पावर 4। इनमें से बताओ कौन से ऑप्शन में आप फिट बैठा दो सोल्व करने के बाद। सोल्व कर रहे हो ना आप लोग? Yes. यस सर। ठीक है, Sir. बोलिए। कर रहे हो ना सोल्व आप लोग? सर दिख गया। कोई बात नहीं, देखो मत ना, बट फिर भी आंसर निकालने की कोशिश करो। वो हाथ हमारा स्लिप हो गया था। हो गया सर। ठीक है, चीटिंग मत करना। वैसे भी आप ऑनलाइन क्लास में बहुत चीटिंग करते हो, हमने देखा है। सर कॉपी चेक कर लेना। हाँ कॉपी चेक करेंगे हम सबकी कि किस किस बच्चे ने कॉपी पे सही किया है। सिर्फ 4 ही बच्चों ने अभी तक वोट किया है पोल सेक्शन के अंदर। अभी 6-7 बच्चे रहते हैं क्योंकि हर बार 10-11 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी कॉपी पे सोल्व करेंगे क्योंकि हम जैसे ही पोल सेक्शन बंद करेंगे सभी की कॉपी जरूर देखेंगे इस बार। चलिए 5 बच्चों ने वोट कर दिए। लास्ट 10 सेकंड है आप लोगों के पास में, क्योंकि इतनी देर का सवाल था नहीं जितनी देर आप लोगों ने लगा दी है। तो जल्दी से एक बार सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। पहले एक बार जल्दी से पोल सेक्शन के एक अंदर। मिनट रुक जाइए सर प्लीज। हाँ रुक गए। अ, जब हो जाए चेतना आप एक बार बताना बच्चे। हो गया सर। ठीक है, अब आप लोग एक बार रिजल्ट भी देख लो जल्दी से। जब देख लो तो आप बता देना। सर देख लिया। ठीक है, तो पोल सेक्शन हमने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आप लोगों का हमने ऑन कर दिया है। सर पहले कॉपी चेक कर लो। पहले कॉपी चेक करेंगे सभी की। एक एक करके थोड़ा आराम से कॉपी दिखाना, क्योंकि हमें एक बार आंसर वैसे नहीं चेक करने की बच्चे ने सिर्फ कराया कि नहीं कराया।
अब एक बार आंसर भी देख लेंगे कि सही बच्चे सभी बच्चों ने सही भी किया कि नहीं किया। पहले हम निशा की कॉपी देख लेते हैं। 1 मिनट निशा, ऐसे ही रखना कॉपी को। ठीक है, पर निशा ने मेहनत बहुत ज्यादा की है। और निशा, हम एक गलती भी देख पा रहे हैं आपकी कॉपी के अंदर। क्या बच्चे, सर? आपने जहां पर 5 की पावर 3 लिखा है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था, उसके नीचे देखो 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 लिखा है अपने 25 को, और वैसा लिखा हुआ है 5 की पावर 2। उसके नीचे आपने 5 + 2 की पावर 3 लिखा है, दिखा आपको? सॉरी, 2 + 5 की पावर 3 दिखा आपको? यस सर। तो वो 2 + 5 तो नहीं होगा। यस सर, मल्टीप्लाई है। हाँ, तो उसको सही कीजिए, बाकी तो ठीक है। सर अभी हम, जल्दी में हाथ गलत हाँ कर देते हैं। ठीक है, बाकी अभी हम रेनू की कॉपी देख लेते हैं। रेनू, आप ऐसे रखना कॉपी को। रेनू ने और भी खतरनाक तरीके से सवाल को सोल्व किया है। तो कैसे? तो आप बताएंगे रेनू? एक काम करते हैं, पहले हम बच्चों की कॉपी देख लेते हैं। रेनू का आंसर ठीक आया, बट रेनू ने बहुत खतरनाक तरीके से सवाल को सोल्व किया हुआ है। सर ये खतरनाक कैसे हम हुआ? बताएंगे, रुको 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 रुको। बाकी बच्चे जरा अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करो। ठीक है, अभी हम चेतना की कॉपी देख लेते हैं। चेतना, फोकस कीजिए थोड़ा सा। ठीक है। हमें एक चीज समझ में नहीं आई, आप लोगों ने नीचे 10 की घात 3 था, तो उसको 10 × 10 × 10 लिखा है। ठीक है चेतना, आपका ठीक है। रेनू, आपकी कॉपी में यही चीज मिसिंग थी, आपने नोट किया? चेतना ने 10 की घात 3 को 10 × 10 × 10 लिखा है, और 25 को 5 × 5 इस तरीके से लिख कर काटा है। बट आपने किस तरीके से काटा है, देखो रेनू एक बार। आपने उसको ऐसे लिखा नहीं है ना बच्चे, जैसे बाकी चेतना ने लिखा है। मैंने भी ऐसे ही काट रखा है। हाँ, तो वैसे आपने काटा है, वो बात अलग है कि आपका आंसर सही आ गया, बट वो तरीका गलत है काटने का, शायद आप गलती कर दोगे एग्जाम्स में। ठीक है, आपका ठीक है। शायद हिना की कॉपी अभी हम देख पा रहे हैं, बाकी हिना का ठीक है। तो मेरा कर लिया चेक। रितिका पंचाल के नाम से बच्चे अब देखते हैं आपकी कॉपी हम। अम, ठीक है, आपने भी ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए, सेम गलती जैसे रेनू ने की थी। हाँ, पर चल जाएगा, मतलब आप लोगों ने सही किया है, मतलब आंसर सही आ रहा है, वो बात अलग है। बट इसलिए हमने बोला था कि खतरनाक तरीके से सोल्व किया। ऐसा अगर आप करोगे तो सही, कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, दीपक सैनी का भी ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि राघव का भी ठीक है। राघव के नाम से क्लास ज्वाइन की। देखिए, आप लोग इसको आसान तरीके से कैसे सोल्व कर सकते थे। वैसे आसानी तरीके हैं सारे। आपने पहले ऐसे सोच सकते थे, सर एक तो हमें वेरिएबल टी दिखाई दे रहा है, सर सेम बेस है, डिवीजन में पावर्स घट जाएंगी, तो सर आंसर आ जाएगा t⁴। यानी कि सर ऊपर t⁴ सभी ऑप्शन में है, t⁴, 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 t⁴। यानी कि सर ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। यानी कि हमने सोल्व तो कर लिया है। बचा हमारे पास में कितना, 25 गुणा 5 की पावर 2, नीचे लिखा हुआ है 10 की पावर 3 गुणा t⁴। अब देखो, ये तरीका हमें सही लगा, ज्यादातर बच्चों ने इसको क्या लिख लिया है, 10 की घात 3 को, यानी कि 10 की पावर 3 को उन्होंने ब्रेक कर लिया है 10 × 10 × 10, और इन्होंने ब्रेक कर लिया है 5 की पावर 2 को 5 × 5, और इसको भी ब्रेक कर लिया है 5 × 5। आपने कट किया, इसको कितना आ गया 2, आपने इससे कट किया 5 से 2, और आपने इससे कट किया 2, यानी कि आपके पास में बच गया 5 × t⁴ अपॉन नीचे कितना बच गया 2 × 2 × 2 कितना बच गया 8, यानी कि आंसर आ गया 5 t⁴ × 8। क्या क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। तो सर आप लोगों की ये क्लास सही तक रहेगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। बस आप स्लाइड देख लो कि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बट रियल नंबर्स में कुछ चीजें बदलेंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ा सा चेंज। ठीक है, वैसे एक्सपोनेंट्स के रूल सेम है। बस आज आप एक चीज याद कर लो, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 1। ठीक है, किसी की भी पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 क्यों ना जाए, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। 1। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, और आप लोगों का नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा।